जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल जो है सरल भाषा शिक्षण केवल हिंदी का नहीं है, संस्कृत का भी है। तो हिंदी के कई वीडियो बने हैं, लेकिन संस्कृत का अभी नहीं बन पाया है। तो हम सोचे थे पहले हिंदी पढ़ा लें, लेकिन हिंदी इतने जल्दी होने वाला नहीं है। अतः हम ये सोच रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी चलेगा। आज हम लोग इसलिए संस्कृत ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए हमको संस्कृत के विषय में, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत का क्या अर्थ है, ये जानना चाहिए। संस्कृत का भी अर्थ होता है। संस्कृत में संस्कृत का कोई भी शब्द होगा तो निरर्थक नहीं हो सकता। संस्कृत के शब्द निरर्थक नहीं होते। संस्कृत के सभी शब्द किसी न किसी धातु से बनते हैं। धातु का मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए बीज होता है। जैसे बीज से ही कोई पेड़ पौधे कुछ भी उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में शब्दों को उत्पन्न करने के लिए धातु है। धातुओं से ही सभी शब्द पैदा होते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि धातुओं से केवल धातु रूप, जैसे पठतः पठन्ति, यही सब होता है। ऐसा नहीं है। धातुओं से शब्द भी बनते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम भी रम धातु से बना है। कृष्ण है, वो भी कृष्ण धातु से बना है। तो हर शब्द किसी न किसी धातु से बना है। उसी तरह संस्कृत भी है, संस्कृत शब्द भी, यह भी किसी न किसी धातु से बना है। तो उसी विषय में सबसे पहले हमको जानना चाहिए। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग है, क्री धातु है। इसमें क्री धातु, डुक्रिय करणी धातु है, तो क्री धातु त प्रत्यय होता है। त प्रत्यय करके संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है संस्कार किया हुआ। जैसे संस्कार किया हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी चीज, एक जैसे घर ही है, घर को संस्कार करते हैं, रहने के लायक बनाते हैं। घर जब ईटा उटा लग गया तो फिर इसकी सफाई होती है, फिर पेंट होता है। तो हर चीज जो है, यूज कपड़ा है, कपड़ा हम पहनते हैं, तो कपड़े को पहनने के लिए हमको उसको साफ करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो हर चीज संस्कार करके, शुद्ध करके फिर उसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे पानी निकलता है, जमीन से निकलता है, तो फिर पानी को हम शुद्ध करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करके उसको यूज करने लायक बनाते हैं। तो उसी तरह से संस्कृत का मतलब ही यही हुआ कि जो संस्कार किया हुआ है, जो शुद्ध है, परिमार्जित। संस्कृत शब्द का अर्थ ही है शुद्ध अथवा परिमार्जित। जैसे सब भाषा थी, पहले भी थी, संस्कृत के पहले भी बहुत सी भाषाएं थी। क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृत जो है संस्कृत से पहले की भाषा है। जैसे उसका नाम ही है प्राक, ये संस्कृत है, वो प्राकृत है। प्राकृत, प्राक माने पहले। तो जो व्याकरण इत्यादि के नियमों से शुद्ध थी, अत्यंत शुद्ध थी, उसी को संस्कृत कहते थे। संस्कृत का मतलब संस्कार किया हुआ अथवा शुद्ध, एक शुद्ध समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं शुद्ध पानी है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं संस्कृत पानी है। शुद्ध का संस्कृत का मतलब ये समझ सकते हैं, संस्कृत माने शुद्ध, परिमार्जित। अब संस्कृत में सम उपसर्ग है। सम को ऐसे हो गया, क्री है, क्री को तब प्रत्यय हो जाएगा, कृत हो जाएगा। तो समकृत, आखिर में स कहाँ से आया, तो उसके लिए एक सूत्र है, सम परिभ्याम करौ तो भूषणे। उस सूत्र से सुट का आगम होता है। तो यहाँ पे सुट में उकार टकार का लोप हो जाएगा, स बचेगा, तो संस्कृत बनता है। तो इस सब विषय में हम लोग आगे जानेंगे। केवल इतना समझ लीजिए कि संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है, त प्रत्यय है। इस तरह से संस्कृत शब्द बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित। अब आगे हमको किसी भी भाषा को सही सही जानने के लिए उसका व्याकरण जानना होता है। किसी भी भाषा को आप तो जानते ही हैं कि भाषा वही होता है जिसका व्याकरण हो। अगर व्याकरण नहीं है, व्याकरण ही नहीं है, तो भाषा ही नहीं मानी जाती। जैसे भोजपुरी है, इसका व्याकरण नहीं है, तो भोजपुरी को इसलिए भाषा भी नहीं मानते, तो उसको बोली मानते हैं। आप लोग इसको जानते हैं
तो संस्कृत का किसी भी भाषा को, इस भाषा सरल भाषा शिक्षण चैनल का नाम है, तो इसमें भाषा से संबंधित चीज़ें ही बताई जाएंगी। और किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण जानना जरूरी है। तो हम व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत जैसे अन्य विषयों में, जैसे अंग्रेजी का व्याकरण है, तो अंग्रेजी का व्याकरण किसने लिखा, किसी एक व्यक्ति का व्याकरण नहीं है, इसीलिए कई तरह की मत भिन्नताएं हैं अंग्रेजी में। उसी तरह से हिंदी का व्याकरण भी जो है, हिंदी में तो अक्सर जो है जो भी नियम है अक्सर संस्कृत के ही नियम होते हैं, अथवा कुछ विद्वानों ने कुछ कहा, कुछ विद्वानों ने कुछ कहा, मतलब एक सामान्य ये नहीं है कि इन्होंने ही हिंदी का व्याकरण लिखा है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। किसी विद्वान ने कुछ लिखा है तो उसी को हम मानते हैं। लेकिन संस्कृत में जो भी व्याकरण चलता है, जो भी नियम है, वो सारे नियम व्याकरण के पाणिनि के अनुसार चलते हैं। पाणिनि, इनको महर्षि पाणिनि अथवा भगवान पाणिनि भी कहते हैं, भगवान की भी उपाधि दी जाती है पाणिनि को। पाणिनि का व्याकरण ही, पाणिनि ने जो लिखा, पाणिनि ने जो नियम बताया, वही नियम हम लोग मानते हैं। और ये पाणिनि के लिखे हुए नियम के अनुसार ही संस्कृत का व्याकरण चलता है। पाणिनि ने जो कहा वही शुद्ध है, उसी के अनुसार पर हम लोग चलते हैं। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था, पाणिनि का जो व्याकरण है उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को बताने से पहले हमको पहले पाणिनि के विषय में जानना चाहिए। पाणिनि जो है ईसा से 500 वर्ष पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व करने का मतलब जो अभी ईसा ईसवी संवत चल रहा है 2022, उससे भी और 500 साल पहले, 2022 तो साल तो हो ही गया, उसके भी 500 साल पहले, लगभग आज से 2500 साल पहले पाणिनि का जन्म जो है सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। यही सलातुर को बाद में हलातुर हुआ, फिर लाहौर हुआ, फिर लाहौर कहते हैं। ये लाहौर पाकिस्तान में है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वहीं पाणिनि पढ़ते थे। उसके बाद पढ़ते पढ़ते और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने प्रयाग जा करके, प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या की, जिनके उनके साथ सनक सनंदन इत्यादि ब्रह्मा के पुत्र भी तपस्या कर रहे थे। मतलब वो लोग पहले से तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर ये भी जा करके तपस्या करने लगे पाणिनि। और भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए, तांडव नृत्य किया, 14 बार डमरू बजाया। तो उससे जो 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र, जिसको आप जानते हो, सुने होंगे 14 सूत्र, जो 14 सूत्र हैं वो निकले। वो भगवान शिव तो आए थे उन सनक सनंदन इत्यादि को उद्धार करने की कामना से, और लेकिन पाणिनि ने उनके डमरू से निकलने वाले, चूंकि पाणिनि के मन में भाषा से संबंधित जानकारियां थी, व्याकरण से संबंधित चीजें वो सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान के लिए उन्होंने 14 सूत्र ग्रहण किया। उन 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र ग्रहण किया। तो इस सब संबंध में आगे बताया जाएगा 14 सूत्र क्या हैं, कैसे हैं। आप ये जान लीजिए कि उन 14 सूत्रों को इसीलिए माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कहते हैं क्योंकि वो महेश भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त हुए थे, इसीलिए उनका नाम माहेश्वर सूत्र है। तो भगवान शंकर की डमरू से उनको प्राप्त हुए थे, इसीलिए उनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और श्लोक भी वहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है कि किसी विद्वान ने लिखा है कि भगवान शंकर ने नृत्य किया, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवार। नृत्यावसाने, नृत्य जब उन्होंने कर लिया तो उसके अवसान माने समाप्ति पर नटराज राज माने भगवान शिव ने ढक्काम माने डमरू को 9 पंच माने 14, 9 5 14 बार ननाद माने बजाया। इस तरह से भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। ये उसी डमरू के बजाने से ही ये 14 सूत्र निकले। तो इस तरह से उन्होंने उसके आधार पर पाणिनि आए और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। इस अष्टाध्यायी के विषय में
इनको पाणिनि की माता का नाम मिलता है पुस्तकों में, दाक्षी सुत कहा जाता है। इनके संबंध में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप उपलब्ध हैं, नेट पर उपलब्ध हैं, उसको आप जान सकते हैं। हम लोग अब अष्टाध्यायी के विषय में जानेंगे। अष्टाध्यायी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों के समूह को अष्टाध्यायी कहते हैं। एक एक अध्याय में, अष्टाध्यायी के एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं। चार पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और एक एक पाद में कई कई सूत्र हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में लगभग जो है 4000 सूत्र हैं। लगभग 4000 सूत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 3974 हैं, कुछ लोग कहते हैं 3994 है। इस तरह से हम ये ही मानेंगे कि लगभग अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी में कुल 4000, लगभग 4500 सूत्र हैं। इसे ही समझना ठीक है। अष्टाध्यायी के विषय में और भी हम ये जान सकते हैं कि अष्टाध्यायी को मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचना कहा जाता है। कि मानव मस्तिष्क की, मानव मनुष्य के ब्रेन ने, दिमाग ने इससे बड़ी चीज आज तक कुछ सोचा नहीं है। इस तरह की अष्टाध्यायी है। मतलब अष्टाध्यायी को मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचना कहा जाता है। इसकी खासियत क्या थी अष्टाध्यायी की, कि ऐसा नहीं था कि पाणिनि के पहले कोई विद्वान नहीं हुआ जो व्याकरण नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का नाम लिखा है, 10 व्याकरणों का उल्लेख किया है जो व्याकरण के विद्वान थे। पाणिनि भी पढ़ते थे तो वो भी व्याकरण पढ़ते होंगे, उनके पहले भी व्याकरण थे। लेकिन पाणिनि का अष्टाध्यायी इस तरह प्रसिद्ध हुआ कि बाकी सभी व्याकरण उसके आगे समाप्त हो गए। लोगों ने उसको पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो व्याकरण समाप्त हो गए। अष्टाध्यायी इस तरह से प्रसिद्ध हो, इतना प्रसिद्धि है। इसके संबंध में हम ये एक बता दिए कि मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचना है। दूसरा आप ये कह सकते हैं, ये जान सकते हैं कि इनकी अष्टाध्यायी की प्रसिद्धि का क्या कारण है। समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे, महेश्वर का व्याकरण, भगवान शंकर का व्याकरण जो है समुद्रवत था। और भगवान शंकर का व्याकरण हम कह रहे हैं, उसको कुछ लोग क्या कहते हैं, किसी महेश्वर कवि विद्वान होंगे ऐसा भी मान सकते हैं। मतलब महेश्वर व्याकरण एक कहा जाता है कि महेश्वर व्याकरण था। वह व्याकरण जो है समुद्रवत था, मतलब समुद्र के समान विशाल था। समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्ध कुंभौ धारणम बृहस्पतौ, उसमें से एक कुंभ, एक घड़ा जल ले लिया जाए, एक आध घड़ा जो है जल ले लीजिए उस समुद्र से। उस तरह से बृहस्पति का व्याकरण था, बृहस्पति का व्याकरण हो गया। फिर तद भाग भागाच शतम पुरंदरे, उसके भी सैकड़ों भाग कर दिए जाएं तो पुरंदर का, इंद्र का व्याकरण था। कुशाग्र बिंदु पतितो ही पाणिनव, और पाणिनि का व्याकरण इतना सूक्ष्म था जैसे उस घड़े में एक कुश जो होता है उसका अग्रभाग डुबा दिया जाए, उस अग्रभाग पे जितनी जल की बूंद आती है उतना छोटा जो है पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी था। मतलब जो समुद्र के समान विशाल व्याकरण था संस्कृत व्याकरण शास्त्र, उसको पाणिनि ने एक बूंद के समान बना दिया। मतलब उतना व्याकरण पढ़ना, जानना, समुद्र के समान विशाल व्याकरण को पढ़ना, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, नहीं जान पाता था संस्कृत का व्याकरण। लेकिन उस जो अब आपको एक बूंद के समान व्याकरण को जानना है, इसलिए इतना सरल हो गया कि लोग अष्टाध्यायी ही पढ़ने लगे, बाकी सभी व्याकरण खत्म हो गए। महाभाष्य में लिखा हुआ है, महाभाष्य क्या है आगे बताएंगे। महाभाष्य में लिखा हुआ है कि इंद्र अध्येता थे, इंद्र पढ़ रहे थे, बृहस्पति पढ़ा रहे थे, और 10,000 दिव्य सहस्र वर्ष उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर भी व्याकरण शास्त्र में पार नहीं पाए। तो मतलब अब 10,000 वर्ष कौन जिएगा यहाँ पे,
तो कोई जीने वाला ही नहीं, तो फिर व्याकरण कैसे जानेगा। तो कहने का मतलब वो बृहस्पति का व्याकरण था जो इंद्र पढ़ रहे थे, उस बड़े व्याकरण को, मतलब जो विस्तृत व्याकरण शास्त्र था, उन्होंने पृथ्वी के मनुष्यों के लिए एकदम एक बूंद के समान बना दिया। इस तरह से अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है। यही अष्टाध्यायी प्रसिद्ध होने का यही कारण है कि जो विस्तृत अत्यंत व्याकरण का, अब 4000 मात्र सूत्र हैं। अगर एक दिन में अगर 4 सूत्र पढ़ते हैं, एक दिन में अगर 4 सूत्र आप पढ़ते हैं तो 1000 दिन में आप सभी 1000 दिन मतलब लगभग 3 साल से भी कम समय में आप पूरा व्याकरण जान सकते हैं। एक दिन में 1004 सूत्र पढ़ना अत्यंत सरल है। इस तरह से पूरा व्याकरण आप जान सकते हैं केवल 3 साल में। तो इस तरह से मतलब ये अष्टाध्यायी का महत्व है। इसके विषय में और भी चीजें हैं जो आप लोग और जगहों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम अब इसके आगे चलते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी जब लिख लिया गया तो ईसा से लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व, लगभग 400 से 300 वर्ष पूर्व 300 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व ऐसा लिख सकते हैं। एक विद्वान हुए, उनका नाम है कात्यायन। ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व विद्वान हुए कात्यायन। कात्यायन ने इनके अष्टाध्यायी में अगर कहीं कुछ कमियां भी थी, कुछ कमी थी अथवा कुछ गलत था, अथवा कुछ ऐसी भी कमी का मतलब कुछ ऐसी चीज जो उल्लेख नहीं था, जिसका उल्लेख होना जरूरी था, तो उसको भी कात्यायन ने कहा कि नहीं, ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, अथवा ये भी होना चाहिए। तो कात्यायन ने जो इस अष्टाध्यायी में कमियां थी उसको भी सही कर दिया, वह कमियों को भी दिखा दिया। और दिखाया ही नहीं, केवल उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए उन्होंने वो समाधान भी लिख दिया। कात्यायन ने जो लिखा उसको हम वार्तिक कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। कात्यायन के लिखा हुआ जो कात्यायन ने जो लिखा वो वार्तिक है, वार्तिक। कात्यायन ऐसा भी कहा जाता है कि कात्यायन जो है उनके गोत्र का नाम है, उनका नाम था वररुचि। कात्यायन का नाम था वररुचि, ये नाम वररुचि के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्याकरण में कात्यायन ही प्रसिद्ध है, तो हम लोग कात्यायन के नाम से ही जानते हैं। कात्यायन का जन्म 400 से 300 ईसा पूर्व हुआ। हम कात्यायन का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि अष्टाध्यायी में जो कुछ कमियां थी, जो कुछ भी था, वह वार्तिक से सही हो गया। इसलिए हम लोग कात्यायन की बातों को भी पढ़ते हैं, कात्यायन की बातें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। इसीलिए हमको कात्यायन के विषय में भी जानना चाहिए। ये ईसा से 400 से 300 वर्ष पूर्व हुए थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि कात्यायन जो है पाणिनि के ही सहपाठी थे। तो कात्यायन पाणिनि के ही सहपाठी थे, लेकिन हम इस विषय में नहीं जाएंगे। इस विषय में बहुत सारे मतभेद हैं, तो आप वो जान लीजिए कि हमको केवल कात्यायन ने वार्तिक लिखा, और वार्तिक उनका महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कुछ कमियां थी वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए हम वार्तिककार की बात भी मानते हैं। तो इस तरह से पाणिनि ने जो लिखा था अष्टाध्यायी, इसमें सूत्र लिखा था। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्र लिखा था, इसलिए सूत्रकार हुए। ये वार्तिक लिखा, इसलिए ये वार्तिककार हुए। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, वार्तिककार हुए। अब सूत्रकार और वार्तिककार हो गए। अब इन दोनों लोगों को हम पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी तो सूत्र के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कात्यायन जो कुछ कमियां थी वो भी सही हो गया, इसलिए उनकी भी बातों को व्याकरण में माना जाता है, तवज्जो दिया जाता है, वो भी पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी व्याकरण जो है संस्कृत का, वह सामान्य लोग जो है सूत्र अथवा वार्तिक पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे। सामान्य हर कोई तीव्र बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का होता नहीं है।
ज्यादातर लोग सामान्य बुद्धि के हैं, ऐसे लोग इनको पढ़ करके अष्टाध्यायी में चूंकि केवल सूत्र लिखा था, इसलिए उन सूत्रों को नहीं समझ पाते थे, अर्थ नहीं लगा पाते थे। इसलिए ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 150 वर्ष ईसा पूर्व एक विद्वान हुए पतंजलि। और इन्होंने जो पाणिनि ने सूत्र लिखा था अष्टाध्यायी में, इन सूत्रों की उन्होंने व्याख्या कर दिया, उन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या कर दिया। और पतंजलि ने जो व्याख्या किया, उस ग्रंथ, जिस ग्रंथ में व्याख्या किया, उस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा महाभाष्य। महाभाष्य, भाष्य क्या मतलब? भाष्य का मतलब ही होता है व्याख्या। महाभाष्य माने महाव्याख्या। ये महाभाष्य एक ग्रंथ है। आज सभी आप संस्कृत वाले हैं तो आप जानते हैं कि ये लगभग आचार्य इत्यादि, शास्त्री इत्यादि परीक्षाओं में ये चलता है, पढ़ाया जाता है, एमए में भी पढ़ाया जाता है। तो ये अक्सर हर जगह अगर आप संस्कृत से पीजी हैं तो आपको किसी न किसी रूप में महाभाष्य को पढ़ना है। महाभाष्य में 84 आनिक हैं, उसमें पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या है। तो पतंजलि ने इनके सूत्रों को सामान्य व्यक्ति को समझने के लायक बना दिया। अत्यंत सरल रूप से उन्होंने इनके सूत्रों की व्याख्या की। वो भी स्वयं प्रश्न करते थे, स्वयं उत्तर देते थे, मतलब एकदम प्रश्न उत्तर के की तरह जो है उन्होंने ये महाभाष्य की रचना की। तो इस तरह से ये तीनों विद्वान, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों मिलकर के संस्कृत व्याकरण को ये सामान्य व्यक्ति के लायक बनाए। इसीलिए संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में ये तीनों विद्वान, अगर आप व्याकरण के संस्कृत व्याकरण जानना चाहते हैं तो ये तीनों विद्वान आदरणीय हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि को भगवान शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनके संबंध में भी आप और जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां हैं। कहा जाता है कि सर्प के रूप में पैदा हुए थे। तो ये सारी जानकारियां आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है नेट इत्यादि पे। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हर वैज्ञानिक संस्कृत जानने वालों के लिए आदरणीय हैं और इनको व्याकरण में मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। इनको व्याकरण शास्त्र में मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। तीन मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि सूत्रकार हैं, कात्यायन वार्तिककार हैं, पतंजलि भाष्यकार है, उन्होंने व्याख्या लिखी। इस तरह से पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हुए। अब इसके आगे इन पाणिनि की व्याकरण का अध्ययन अध्यापन चलता रहा, लेकिन इन सब के मूल में जो व्याकरण था वह सूत्र ही था। पाणिनि ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाणिनि ही है, क्योंकि सूत्र तो पाणिनि ने ही लिखा था। ये लोग तो उसमें इन्होंने सुधार किया, इन्होंने उसकी व्याख्या किया। महत्वपूर्ण तो पाणिनि ही है, इसलिए हम जो व्याकरण पढ़ते हैं वो पाणिनि क्या ही है। इस तरह से करते करते व्याकरण चलता रहा, लोग पढ़ते रहे, लेकिन फिर भी उतना बोधगम्य नहीं हुआ। बाद में चल करके 7वीं शताब्दी में, 6ठी 7वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए, एक नहीं बल्कि दो विद्वान हुए, जयादित्य और वामन। ये दोनों कश्मीरी विद्वान थे, जयादित्य और वामन। वामन जो साहित्य वाले विद्वान हैं उनसे अलग एवं वामन है, जयादित्य और वामन, ये दो विद्वान हुए। और इन्होंने, जयादित्य और वामन ने पाणिनि के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की और अच्छे से व्याख्या किया, उन सभी सूत्रों की विस्तृत व्याख्या किया। और उस व्याख्या ग्रंथ का नाम उन्होंने काशी का रखा। उस व्याख्या ग्रंथ का नाम उन्होंने काशी का रखा, क्योंकि काशी में उन्होंने किया था। कश्मीर के विद्वान थे लेकिन उनकी व्याख्या उन्होंने काशी में किया था।
काशी बनारस में, इसीलिए उसका नाम उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम काशिका रखा। काशिका भी आचार्य इत्यादि की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। जो व्याकरण से पढ़ते हैं उनको काशिका इत्यादि ये सब ग्रंथ उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि सब कहानी है। तो ये सब जयादित्य और वामन ने काशिका लिखा। बाद में काशिका भी पढ़ने लगे लोग, क्योंकि उन्हीं के सूत्रों की, पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या थी। बाद में चलते चलते बहुत सालों बाद 16वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए भट्टो जी दीक्षित नाम के विद्वान हुए। भट्टो जी दीक्षित ने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या तो की ही, जैसे व्याख्या तो और लोगों ने भी किया, भट्टो जी दीक्षित ने व्याख्या तो की ही, उसको उदाहरण दे करके समझाया, उसको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। अब किसी चीज का जब उदाहरण दे दिया जाता है तो वो चीजें सरल हो जाती हैं और सरल हो जाती हैं, बोधगम्य हो जाती हैं। इस तरह से भट्टो जी दीक्षित ने जो ग्रंथ लिखा, भट्टो जी दीक्षित ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम इन्होंने रखा सिद्धांत कौमुदी। भट्टो जी दीक्षित ने अपने ग्रंथ का नाम रखा सिद्धांत कौमुदी। और भट्टो जी दीक्षित सिद्धांत में, सिद्धांत का मतलब ये है कि सिद्ध हो जिसका अंत। सिद्धांत माने जिसका अंत सिद्ध हो। जैसे दूध को अगर हम कढ़ाई में रख करके और पतीली में रख करके अब उसको आग पे रख दें, उसको जलाएं, तो हम अंत निश्चित जानते हैं कि ये खोआ बनेगा। दूध को जलाएंगे तो खोआ बनेगा। तो जिसको हम टेस्ट करके, प्रयोग करके जान चुके हैं, उसी वही सिद्धांत कहलाता है। तो जिसका अंत मतलब निश्चित होता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी का मतलब होता है चंद्रमा की किरणों को कौमुदी कहते हैं। कु का मतलब पृथ्वी होता है, मुदी का मतलब आनंदित। पृथ्वी के लोग जिसमें आनंदित हों सबसे ज्यादा, उसको कौमुदी कहते हैं। देखिए प्रकाश करने वाले एक तो सूर्य भगवान है और एक रात्रि में प्रकाश करने वाले चंद्रमा की किरणें हैं। चंद्रमा भी प्रकाश करता है। तो चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा जो है उसके तरफ लोग प्रेम से देखते हैं, इसीलिए चंद्रमा का नाम प्रियदर्शी भी है। उसके तरफ लोग चंद्रमा को रात में प्रेम से देखते हैं, लेकिन वो भी प्रकाश करता है, उसके तरफ प्रेम से देखते हैं। लेकिन सूर्य जो प्रकाश करता है, सूर्य की तरफ लोग उस तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, तेज होती हैं, उसकी तरफ देखा नहीं जा सकता। तो ये कौमुदी का मतलब यहाँ पे प्रकाशिका है, प्रकाश करने वाली। तो सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली है, लेकिन चंद्रमा की किरणों की तरह प्रकाश करेगी, शीतल प्रकाश करेगी। ऐसा नहीं कि सूर्य वाला प्रकाश है, आप इसकी तरफ देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते इसको, ऐसा नहीं है। सिद्धांतों की प्रकाशिका है, लेकिन शीतल प्रकाशिका। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौमुदी है। तो सिद्धांत कौमुदी की रचना की। सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या भी दिया और उदाहरण भी दे करके समझाया। जैसे पाणिनि का सूत्र है ईगो यणजी, ईक के स्थान पे यण होता है। कैसे होता है उन्होंने उदाहरण दे करके सुधि उपास्य लिख करके समझाया कि देखिए सुधि है, उपास्य है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे अच है, इसलिए यहाँ पे यण हुआ। तो ये सब उदाहरण दे करके समझाया। ये चीजें हम आगे आपको बताई जाएंगी। कहने का मतलब हमको मात्र इतना बताना है कि सिद्धांत कौमुदी में वो उदाहरण दे करके समझाया गया, इसीलिए सामान्य व्यक्ति को भी अच्छे से समझ में आने लगा। अब लोग जो है अन्य ग्रंथों को छोड़ करके सिद्धांत कौमुदी को ही पढ़ने लगे। सिद्धांत कौमुदी चूंकि उदाहरण भी था, इसलिए सबके लिए सरल होने लगा और सिद्धांत कौमुदी पढ़ने लगे। इन्हीं भट्टो जी दीक्षित के ही शिष्य हुए आगे चल करके वरदराजाचार्य। भट्टो जी दीक्षित के शिष्य, भट्टो जी दीक्षित के ही शिष्य हैं भरद्वाजाचार्य। और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में
सिद्धांत कौमुदी में जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे उन सूत्रों को हटा करके आवश्यक महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखा मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी और फिर सार सिद्धांत कौमुदी। इस तरह से वरदराजाचार्य ने 3 ग्रंथ लिखे, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी में कुछ सिद्धांत कौमुदी से कम, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी से कुछ ज्यादा सूत्र हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में और भी कम सूत्र हैं और सार सिद्धांत कौमुदी में और भी कम सूत्र हैं। इस तरह से मतलब ये तीनों ग्रंथ जो है वरदराजाचार्य ने बनाया। अब आजकल जो है सामान्य सभी परीक्षाओं में सभी जगह संस्कृत पढ़ने वाले लघु सिद्धांत कौमुदी को ही पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग भी इसी लघु सिद्धांत कौमुदी का हम लोगों को अध्ययन करना है। इसके लेखक वरदराजाचार्य हैं। एक कैसे प्रक्रिया में आया आप लोग समझ सकते हैं। अब पूरा इस तरह से प्रक्रिया में आया। इस तरह से जो सिद्धांत कौमुदी में ही जो सूत्र हैं वही सूत्र इसमें भी हैं, लेकिन उससे कम है। उससे केवल महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई है और उन्हीं के शिष्य ने, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य ने, वरदराजाचार्य ने इसको बनाया है। इस तरह से अब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को ही पढ़ेंगे। सिद्धांत कौमुदी का मतलब हमने बता ही दिया आपको, सिद्धांतों की प्रकाशिका। लघु का मतलब छोटी, लघ्वी चासौ सिद्धांता नाम कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु है जो सिद्धांतों की प्रकाशिका, लघु माने छोटी है। तो इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ इन्होंने बनाया। बाकी अब लघु सिद्धांत कौमुदी को हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके विषय में अब कल से जानेंगे। धन्यवाद।